अशोक चौधरी के लिए तो सामने विकल्प ही नहीं था कोई और। अगर चुप्पी साधे रहते तो साफ जाहिर होता कि जो आरोप लगे वो सत्य है। प्रशांत किशोर और माफी थोड़ा सा आपको अटपटा नहीं लगा? किसी तरह अपनी छवि को बचाने के लिए चुनाव के पहले ये तो उन्होंने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने, ये तो फुलझड़ी है, बम तो आगे फूटेंगे। ये कैसी राजनीति है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या बिहार के जनता के साथ जो जो खेल खेला जा रहा है, जो जो धोखाधड़ी करी जा रही है, वो किस मापदंड पर सही? ये एक बड़ा प्रश्न उठा है। चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये गैर जिम्मेदार सरकारें हैं। ठीक चुनाव के पहले चांद सितारों तक का वायदा कर दे, चाहे उनके पास उसको पूरे करने के लिए क्षमता हो या ना। तो ये जनता के साथ धोखाधड़ी, सरासर धोखाधड़ी। और एक बात तो अच्छी हुई है बिहार में, जब से जनसुराज और प्रशांत किशोर एक ठोस विकल्प के रूप में उभरे हैं, अब जनता को इन झूठे वायदों पर विश्वास नहीं रहेगा। दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। फिर भी दिस डज नॉट एक्सोनरेट, ये इसके वजह से इनके चाल चित्र और रवैये को माफी नहीं मिलती। इस तरह के आप एन मौके पर चुनाव के पहले आप वायदे करते चले आए, तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार, नैतिकता के अनुसार ये गलत है। और बिहार की जनता को पूरा हक है कि इस पर जवाबदेही मांगे। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप। प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपए की मनहानि में अभी नोटिस दिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, क्या कहेंगे? आज नोटिस मिला होगा। वो नोटिस का आना तो मैं समझता हूं प्रशांत किशोर उसका स्वागत करें, क्योंकि अशोक चौधरी के लिए तो सामने विकल्प ही नहीं था कोई और। अगर चुप्पी साधे रहते तो साफ जाहिर होता कि जो आरोप लगे वो सत्य है। उनके पार्टी के स्वयं प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि वो खुद अकेले जवाबदेही दे, सार्वजनिक जीवन में ये बनता है। तो उन्होंने एक बड़ा रकम लगा के 100 करोड़ की एक मानहानि का नोटिस भी। मैं समझता कि अगर उनके पास वाकई स्पष्टीकरण की गुंजाइश होती तो जो जो आरोप लगे हैं उनके खिलाफ वो जो सत्य है, अगर उनके पास सत्य होता तो वो पेश करते। वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नहीं, ये दस्तावेज गलत है, इतनी संपत्ति या जमीन खरीदी नहीं गई है इस समय सीमा, नहीं ये मेरे पीए की जमीन थी ही नहीं जो कि मैंने उसने खरीदी, फिर मेरी बेटी को गई, फिर मेरे पास आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता में तथ्य और तर्क सामने रखे। तो क्या इसका प्रशांत किशोर उत्तर देंगे या माफी मांग लेंगे? प्रशांत किशोर और माफी थोड़ा सा आपको अटपटा नहीं लगता? प्रशांत किशोर बिना प्रमाण और सबूत के आज तक सार्वजनिक जीवन में, जब से वो राजनीति में आए, वो करते ही नहीं। और वो भी इस माध्यम से कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हमारे पास और उनके पास सारे सबूत, दस्तावेज। अभी तो उन्होंने कहा ये फुलझड़ी है। जिस पर मानहानि का दावा अशोक चौधरी ने फटफड़ाहट में कर दिया है, किसी तरह अपनी छवि को बचाने के लिए चुनाव के पहले, ये तो उन्होंने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने, ये तो फुलझड़ी है, बम तो आगे फूटेंगे।
क्योंकि ये एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की भ्रष्टाचार है जो कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि ये बिहार के लूट में लगे हुए, जनता के पैसे की लूट में लगे हुए, और उस पर सवाल खड़ा करना किसी का भी राजनीतिक जीवन में जो एक दूसरे विकल्प की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, जो जन स्वराज कर रही है, उसके लिए अनिवार्य है। तो मानहानि का वो नोटिस भेजे, प्रशांत किशोर कोई माफी नहीं मांगने वाले, उसका उत्तर भी मिलेगा, केस भी फाइल कर दे तो कोर्ट में भी लड़ा जाए। पर मैं समझता हूं कि अगर वो अपने को इतना ही साफ सुथरा मानते हैं और उनको इतनी बड़ी मानहानि हुई है कि 100 करोड़ का उस पर दाम लगा दिया, साहब बड़े संपत्ति वाले आदमी। पवन जी, तो एक सवाल है, पवन जी, आपने कहा कि बिहार सरकार के जो डपोर